हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब इस वक्त गर्मी की छुट्टी मनाने अपने गांव माने गांव शेखपुरा बिहार पहुंचे हुए हैं। वहां से हमें उन्होंने टाइम दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज हम जो कुछ बात करेंगे वो ये कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक तरह से टकराव हुआ पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसके बारे में पिछले 2 एपिसोड से हमारी आपकी बात हो रही है। अब हम ये समझना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ इसमें और इसके आगे क्या। अभी भारत अपने कुछ पार्लियामेंट्री मेंबर्स के डेलीगेशंस बना करके मुख्तलिफ मुल्कों में भेज रहा है, उधर पाकिस्तान भी भेज रहा है कुछ मुल्कों में अपनी पीआर एक्सरसाइज के लिए। आखिर इसका क्या नतीजा होगा? क्या कश्मीर मामला फिर से इंटरनेशनल हो गया है? ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो भारत के लिए काफी अहम हैं। और ये जो एक खबर आई इस बीच में कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एडवांस में इत्तला दे दी थी कि हम इन टेररिस्ट ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस और अपोजिशन के दूसरे पार्टी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत किया। पहले से आपने अगर इत्तला दे दी तो इसका मतलब वो तो अपने आतंकियों को वहां से हटा लिया होगा। ये सारे ऐसे जलते हुए सवालात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ। मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि अब ये ऑपरेशन संदूर के बाद क्या क्या ये डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज जो दोनों तरफ से की जा रही है, उसके बारे में क्या मालूमात है आपको? और क्या कुछ इससे कुछ भारत को कुछ हासिल होने वाला है क्या? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। मेरे सामने को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और सलाम वालेकुम। देखिए, अब मैं इसकी आगाज जो है इस बात से कहूंगा कि एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छिपाने के लिए तीसरा झूठ, ये झूठों का सिलसिला चल रहा है। वो कहाँ जाके ठगे अटकेगा कोई नहीं जानता। हम्म। लेकिन चलिए, हम और आप तैयार हैं, तो हम तो उसी की बात करेंगे जो जो घटना चल रही है उसमें। अभी जो नई जो जो बातें हो रही हैं हमारे प्रधानमंत्री से, देश के जो लोग हैं, तो अब ये जो मतलब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद अब जो है भारत सरकार ने 7 डेलीगेशन जो है दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भेजा है। 7 में से जो है एक जो है डेलीगेशन जो है उसके साथ 7 लोग हैं। हम्म। तो वो आप समझ लीजिए कि वो 51 के आसपास लोग जो हैं वो जा रहे हैं भारत के। और ये सब पार्लियामेंटेरियन है, हम्म। और ये अपोजिशन के भी लीडर हैं, जिसमें एक में शशि थरूर है कांग्रेस पार्टी के, कनी मोही है जो डीएमके की सांसद है यहाँ। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी साथ में है डेलीगेशन, और लेकिन वो डेलीगेशन को लीड नहीं कर, वो किसी एक डेलीगेशन के हिस्से है। उसके साथ साथ 7 या 8 जो है वो एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट लेवल के जो इंडिया के आईएफएस हैं, वो लोग, इन लोगों को सबको जो है भारत सरकार अपने पैसों से दुनिया के अलग अलग जगहों पे भेज रहा है। एक जगह इनकी पड़ाव जो है वो 3 से 4 दिन होगी, और उसके बाद फिर वो दूसरे मुल्क को कवर करेंगे, और इस तरह से पूरी दुनिया को वो कवर। इनका मैंडेट ये है कि ये उस मुल्क में जहां ये जाएंगे, उनको ये बताएंगे कि हम भारत जो है वो पाकिस्तान के टेररिज्म से, आतंकवाद से पीड़ित है। और दूसरा इनका मौकिफ ये है कि ये पीड़ित जो है वो कश्मीर के मुद्दे से के लिए है। हम्म। अब उन्हें एक तो ये बताना पड़ेगा और कन्विंस करना पड़ेगा उनको, जो जिस कंट्री में जा रहे हैं, कि हम जो है वो पाकिस्तान से पीड़ित है। दूसरा ये है कि कश्मीर के मुद्दे को जो है, जो उनका मोदी सरकार का जो मौकिफ है कि हम जो है ये अटूट अंग है भारत। हम्म। तो अब वो है कि नहीं है, वो तो जो जिनके पास जाएंगे उनको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भारत कह रही है। तो इसी एक्सरसाइज के लिए ये लोग जो है वहां जा रहे हैं। और ये लोग जो है मेरे ख्याल में 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जो है ये लोग आएंगे वहां से। अब इसी के अगेंस्ट में जो है बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान के, वो जा रहे हैं 3 या 4 लोगों के डेलीगेशन को लेके
दूसरे इसी ममालिक में अपनी बात करें। तो अब ये सारे एक्सरसाइज का जो मैटर चल रहा है कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या हासिल है और इससे क्या पैसे, इसमें कितने पैसे खर्च होंगे भारत देश के, इन लोगों को फ्री टिकट, फ्री खाना पीना, फ्री रहना चाहिए, तो ये तो मतलब एक, और ये तो देश की जनता का पैसा है, हमारा और आपका पैसा है जिस पैसे पे ये जा रहा है। और ये क्या वहां से मतलब क्या हासिल करके आएंगे, क्या लूट के आएंगे या क्या बटोर के आएंगे वहां से, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पीआर एक्सरसाइज है जो कि पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है। अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम अगर विवाद नहीं करते, हम अगर लड़ाई नहीं लेते, हमारी जो है वो मतलब युद्ध नहीं होती, तो ये तो इसका होने की कोई जरूरत नहीं। जो मेरा अपना मानना ये है कि भारत ये अभी सोच रहा है या भारत ये रियलाइज कर कि इनकी छवि जो है ये बड़ी खराब हो गई, भारत की छवि बहुत खराब हो गई है, तो इस छवि को बनाने के लिए ये जा रहे हैं और वहां से वो मतलब जाएंगे, कन्विंस करेंगे। और हम आप भारतीय हैं तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग जा रहे हैं वो अपने मिशन में कामयाब हों, और इसी मिशन में बिलावल भुट्टो भी जा रहे हैं भारत को काउंटर करने के लिए। तो हम लोग अब खबर तक ही रहते हैं, खबर से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब वो सही है या गलत है ये तो हमारे सामईन बताएंगे, जो लोग हैं इसको भेजने वाले जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि ये सही एक्सरसाइज है। लेकिन हमारे देश ने ये काम उठाया है, अभी चलिए ठीक है, हम उनके पीछे खड़े। जी। तो अब अभी यही अभी खबर अभी अभी आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, मोदी जी ने कह दिया कि अब के कोई भी आतंकी हमला होगा तो हम फिर से पाकिस्तान पर जाकर के हमला कर देंगे। ये जो है, इसे टिट फॉर टैट कहा जाए या हर हाल में उसी पर इल्जाम लगाना एक तय कर लिया गया है। देखिए, ऐसी हालत में मैं एक पत्रकार के तौर पर कह रहा हूं, अगर कोई भी छोटा सा ग्रुप, कोई भी जो आतंकवाद करना चाहता है, या किसी भी ग्रुप को अगर कोई हथियार बेचने वाला मुल्क फंड कर दे कि तुम वहां पर कोई आतंकी हमला करो, उसमें 10-20 लोगों को मार दो और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाएगी और हमारा माल बिकना शुरू हो जाएगा, ऐसे तो कोई भी करा सकता है। अगर ऐसी हालत, इतना फ्रेजाइल बना लिया है मोदी जी ने, जंग शुरू करने को इतना इजी बना लिया है, तो ये तो कोई भी करा सकता है। सब पूरे मुल्क को आने की जरूरत नहीं है, कोई एक ग्रुप थोड़ा सा तमाशा कर दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस जंग का जो हासिल है वो ये मैं आपको कि ये जो जंग हुआ है ये पाकिस्तान प्लस चाइना, और अगर इंडिया फिर से अटैक करेगा तो फिर उसको वापस वही मुंह खानी पड़ेगी, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं है, पाकिस्तान प्लस चाइना की जंग। तो क्या इंडिया पाकिस्तान प्लस चाइना की जंग को जीत सकता है? ये तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं या नहीं हमारे जो सर, सुनिए सर, सुनिए, पाकिस्तान में मैं वीडियो देख रहा था एक दो, वहां सीधे ये कहा जा रहा है कि भारत प्लस इजराइल, इधर से इजराइल लड़ा है भारत के साथ, तो हमारे साथ भी तो कोई खड़ा है साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, इसराइल को चाइना से आप थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। उसकी चाइना का कंपेयर तो अमेरिका से है, उसकी तो अमेरिका हालत, से है इजराइल जो की है। तो हालत खुद खराब है इस वक्त। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर अमेरिका इसराइल से हाथ उठा दे तो एक दिन में सारे जो अरब ममालिक के लोग हैं वो वॉक इन कर जाएंगे उनके उनके घरों और ठिकानों पे। बिल्कुल बिल्कुल। वही जो मैटर है, जैसे जेलेंस्की को जलील किया था ट्रंप ने बुला के और कहा था कि 1 घंटे में तुम खत्म हो जाओगे, दुनिया के मैप से खत्म हो जाओगे अगर हम अपना हाथ हटा। तो वो हाथ जोड़ के कह रहा था कि आधे घंटे में हम खत्म हो जाएंगे, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात। हाँ, तो अब जो इस देखिए, मैं बीच में एक छोटी सी अपडेट दे रहा हूं। आप चूंकि गांव गए हुए हैं, आपने शायद वो खबर ना देखी हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग व्हाइट हाउस से और खबर आई है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा वहां पहुंचे और वहां उन्होंने वो तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी कि आपके यहाँ व्हाइट्स को इस तरह से लोगों को कत्ल किया जाता है और व्हाइट्स की जमीन पर कब्जा किया जाता है। वो जेलेंस्की जैसी हालत से डर करके भाग गया, निकल गया वहां से, व्हाइट हाउस से। तो व्हाइट हाउस में तो अक्सर लीडरों का एक तरह से
कैरेक्टर असैसिनेशन या वो सब खूब होता देखिए, है? आप हम अपनी लोग बात जो जारी है रखें। क्या है, हम लोग जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और साउथ एशिया इसी पे बने रहे हैं। जी जी। तो हमें अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो पीआर एक्सरसाइज है, अब उनको आने दीजिए वापस कि क्या उन्होंने पाया क्या खोया। अभी एक खबर मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने अमेरिका से बयान आ गया है कि हम आपको कोई मतलब जो प्रोटोकॉल होता है कंट्री टू कंट्री का, वो प्रोटोकॉल देने के लिए तैयार। हम्म तो क्या शशि थरूर जो जा रहे हैं उनको ट्रंप से जो है मिलने की इजाजत मिलेगी, वैंस से इजाजत मिलेगी, रूबियो से इजाजत मिलेगी? इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी तक उनका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हुआ है कि वो जब जाएंगे तो किससे मिलेंगे क्या करेंगे। हमें लगता है कि वो होटल में रहेंगे, खाना पीना खाएंगे और चल देंगे। वो यही व्हाइट हाउस में तो मुलाकात के कोई इम्कान नहीं है। शायद फॉरेन मिनिस्टर से हो जाए, लेकिन चूंकि देखिए अमेरिका, आपने आपने बताया था पिछली बार कि एक किताब का आपने हवाला भी दिया था कि अमेरिका ने बाकायदा, जब हैदराबाद फॉल हुआ था तो अमेरिका ने कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होने की बात की थी, और उसके बाद अमेरिका कई बार इस किस्म की बातें कर चुका है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि भारत अमेरिका को अपना दोस्त समझता है। अब ताजा जो है वो ये कि मोदी जी से नाराज हैं ट्रंप साहब जी। आप अपनी बात जारी रखें आगे। ये तो बहुत ही आपने अजीब बात है। का जो है जो मतलब बाल का खाल निकालना है वही तो हम लोग कर रहे हैं, वो जी खत्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन आगे की कहानी ये है कि जिसको कहते हैं खटारा जनरल, हम्म जनरल हम्म आसिफ मुनीर, हम्म सैयद आसिफ मुनीर, हम्म उनको अब तमगा मिल गया है फील्ड मार्शल। हम्म अब वो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर हो गए। पूरे पाकिस्तान ने उनको ये पदवी दे दी। हम्म अब फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद जो है ये दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं जिनको मतलब फील्ड मार्शल का तमगा मिला। अब इनको तमगा तो मोदी जी ने दिलवाया। जी जी जी। अगर इंडिया भारत की और पाकिस्तान की युद्ध नहीं होती हाँ। तो वो तो खटारा जनरल थे। इनको तो हम्म सब लोग कह रहा था कि इनको फारिग कीजिए, इनको हटाइए, इमरान खान को लाइए, हम्म दूसरे किसी जनरल को बैठाइए। ये हम्म तो उनके लिए एक समझ लीजिए कि लॉटरी लग गई उनकी। हम्म और ये इसका जिम्मेदार कौन है? हम्म, भारत पाकिस्तान युद्ध है। भारत बिल्कुल पाकिस्तान युद्ध किसने शुरू किया? बिल्कुल। तो ये खबर जो है अपने हाँ सामयिक को बताना चाह रहा हूँ। जी अब जी। आगे देखिएगा कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो क्या पैतरे बदलते हैं। हो सकता है कि वो ये कहें कि अब तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक फील्ड मार्शल ही रहेंगे हम्म और तब तक हम आर्मी चीफ ही रहेंगे, ऐसा भी हम्म क्लेम कर सकते हैं। हम्म क्योंकि उनका जो रिटायरमेंट एज है वो तो एक रिटायरमेंट एज उनकी पूरी हो चुकी हम्म है। दूसरी रिटायरमेंट एज जो है वो 28 या 29 तक है, 2028 से 2000। हम्म। अब देखिए जो खबर आएगी तो हम आप देंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं अपने दर्शकों को कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ होता है या खुफिया एजेंसियों के जो सरबराह होते हैं, उनके अमेरिका से बराह रास्त ताल्लुक होता है, और पेंटागन सीधे कंट्रोल करता है वहां की फौज को और फौज के जरिए सरकार को। अब आसिम मुनीर को और इज्जत बढ़ा दी गई आसिम मुनीर की। क्या वाकई उससे कोई बेहतरी आएगी? खुद पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी आएगी? क्या वो भारत के साथ लड़ने के लिए और मजबूत हो जाएंगे? ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अब आगे आगे चल करके जरा ये बताइए कि अब आगे क्या कुछ उम्मीद लग रही है? क्या भारत यही सब एक्सरसाइज करके बैठ जाएगा, कुछ और भी होगा आगे? नहीं, देखिए मुझे जो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है एक तो वो गुंडा मवाली मुल्क है हम्म। हम लोगों के लिए हिसाब से। हाँ। तो गुंडे मवाली का काम ये होता है कि जब चाहे उसकी मर्जी वो एक और आतंकवाद कर देगा, हम्म कुछ और गुंडों को भेज देगा यहाँ कि चलो आतंकवाद जाके करो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वहां पे एक अनडॉक्यूमेंटेड एक ये है कि जो लोग कंडेम्ड प्रिजनर हैं जिनको फांसी की सजा हो रही है हम्म और वो मरने वाले हैं, उनको एक एक लाइफलाइन दिया गया है कि आप जाइए भारत हम्म और वहां जाके आतंकवाद कीजिए, बच के आ जाइएगा तो आपकी गुनाह माफ हो जाएगी। इसके 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 और वही कहीं कोई, ये किस सोर्स से आपके पास ये इंफॉर्मेशन है? ये 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 आमतौर पर सुनी गई है या कहीं किसी ने रिपोर्ट भी किया है? जी जी, ये रिपोर्ट किया था वो कसाब उसाब का जो चक्कर था ना, जब वो बम्बई अटैक हुआ था
उसी टाइम इंडिया ने कहा था। और बहुत से आतंकवादी को जो यहाँ मुठभेड़ में गिराया गया है भारत के अंदर, कश्मीर की टेरिटरी में, उन लोगों ने जिनको पकड़ा गया था और क्या क्या किया गया था, तो वही उन्होंने कहा था कि हम तो मतलब हमारी जान तो वैसे भी जा रही थी, हम तो वहां फांसी पड़ मिल जाती। और उनको उन्होंने ये कहा कि आप हमें जो है, आपको एक लाइफ लाइन देते हैं, जाइए वहां जाकर करके मार के आइए या मर के आइए। मर के आइए तो खत्म हो गया, मार के आइएगा तो आप आजाद हो गए, आपकी सारी जिंदगी खत्म हो गई। तो मेरा कहना ये है कि इस तरह के मुल्क से हम लोग डील कर, ये तो हमें लगता है कि 2-4 महीने के बाद फिर एक आतंकवाद हो जाए, फिर मोदी जी क्या करें। हाँ, फिर मोदी जी क्या करेंगे, और ये एक बड़ा सवाल। इसी संदर्भ में ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे राजीव शुक्ला साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट, वो मिलिट्री में, मतलब इंडिया की मिलिट्री में वो कर्नल भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो मतलब नेवी के और एयरफोर्स के 2 अफसरों को इंडियन गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट दे दी, क्योंकि वो एग्री नहीं कर रहे थे अटैक पे। और उनका कहना था कि हम अगर युद्ध में जाएंगे तो मरेंगे तो हम ही मरेंगे, आपको क्या हो। तो वो बैकआउट करना चाहते, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप रिटायर हो जाइए, जो कि उनके रिटायरमेंट थे। तो ये सब कहानी है जो कि मंजर आम पे आनी चाहिए। राजीव शुक्ला जो है कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो एनडीटीवी के रिपोर्टर रह चुके अरे हैं। साहब, एक साहब, असल में ये बड़ी मुश्किल बात है कि तकरीबन 1 महीना हो गया पहलगाम के वाक़े को, अभी तक एनआईए ने कोई अपनी जांच रिपोर्ट मुल्क के सामने नहीं रखी है। और बीच में मुझे याद है कि कोई एक मेंबर पार्लियामेंट का ऐसा बयान आया था कि उस पहलगाम में उस वक्त 2 साउथ इंडिया के किसी राज्य के जज भी मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी की मर्जी के खिलाफ कुछ वो दिए थे, फैसले दिए थे। तो कई थियरीज हैं। अब चाहिए ये कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उसको भी उनकी जिम्मेदारी है कि देश को बताएं कि वाकई हुआ क्या था। क्या अब सिर्फ और सिर्फ वही नैरेटिव चलेगा जो नैरेटिव बना दिया गया, या जांच एजेंसियां कुछ और गहराई से भी बताएंगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अब थोड़ा जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में कहा था कि ये राज राज ही रह जाए। कोई भी इसका मतलब खुलासा नहीं होगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारा क्या लॉस हुआ, हमने क्या इससे हासिल किया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। ये कभी भी इंडिया जो है या मोदी सरकार जब तक कहेगी वो नहीं बता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी सरकार तो बहुत पुरानी है झूठ बोलने, माहिर है। 15 लाख रुपए आपके पास आए, इसने वादा किया। नहीं, मेरे पास तो नहीं आया, शायद आपके पास आए हो। मेरे पास भी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जी, अभी जी। एक मैं देख रहा था खबर कि जिस वक्त कोरोना हुआ था, उन्होंने 3 लाख का फिगर दिया था कि कोरोना में भारत के 3 लाख लोग मर गए उस टाइम 2019। अच्छा, अभी इससे आगे और क्या क्या चीज करेंगे? मतलब मेरे पास ऐसा लग रहा है कि सवाल कम रह गए और चीजें मेरे पास और क्या चीजें डिस्कस एक करेंगे? सवाल तो यही डिस्कशन करना है कि अब वो वीडियो आ गया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, जयशंकर साहब का, हाँ, हाँ, जिसमें ठीक वो है, कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान को। ठीक है, ठीक है, मैं सवाल कर रहा हूँ, अच्छा। जी, मुश्तबा साहब, ये बताइए कि हमारे विदेश मंत्री की तरफ से जो वो वीडियो आया, जिस पर जो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं, वो बहुत यानी उन्हें नाराजगी है कि आखिर भारत ने पहले से क्यों इत्तला दे दी पाकिस्तान को कि हम हमला करने वाले हैं। ये क्या कहानी है? इसमें क्या वाकई कोई नाराज होने की बात है? दुश्मन को पहले से होशियार कर देना कितनी समझदारी है? नहीं, देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन में जो है वो 5 परमानेंट मेंबर और 9 जो हैं जो उनके पार्टिसिपेटरी मेंबर हैं, जो कि अभी मेंबर हैं, और पाकिस्तान उस मेंबरशिप में है। और उसकी सदारत जो है वो शायद पोर्टुगल कर रहा है या क्या कर रहा है। उस टाइम जयशंकर साहब ने सारे लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया था कि इंडिया जो है वो अटैक करने वाला है, मतलब पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में वही रिकॉर्डेड मैसेज जो है पाकिस्तान को भी सुनाया गया है कि हम आपके ऊपर जो अटैक करने वाले हैं।
और ये भी उन्होंने कहा गया है कि हम टेररिस्ट बेस पर आपके अटैक करेंगे, हम कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब जो बात यहाँ पे आ रही है कि अब दुश्मन को हम बता देंगे कि आपके नाक पे मारेंगे एक घुसा और कान पे मारेंगे एक घुसा, तो वो तो तैयार रहेगा कि आपके घुसा आने से पहले हम तैयार हैं। तो ये कौन सी बहुत बड़ी आपने मतलब शेरदिली दिखाई कि दूसरी तरफ से बात ये हुई थी कि पाकिस्तान तो सतर्क हो गया कि हम पे हमला होने वाला है। वो तो पहले से हंगामा कर रहा था कि हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इंडिया इज अटैकिंग पाकिस्तान। कोई दुनिया का ममालिक नहीं इंडिया के साथ आया ना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ तो चाइना नहीं था। अब बात यहाँ पे जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है वो दो चीजें चल रही है। एक तो आपने दुश्मन को बता के मारा, दुश्मन तैयार हो गया। दूसरी बात है कि आपने यहाँ पे नैरेटिव बिल्ड किया था कि हम तो पाकिस्तान को लूटने जा रहे हैं, और आप जो है सीज फायर आपने कर दिया। तो ये सब चीजें जो है भारत में मतलब हमारे हमको बोलने की इजाजत है, हम बोल रहे हैं। अब वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, लेकिन लोगों की ज्यादातर भावना यही है कि आपको दुश्मन को बता करके कि हम आपको फलाने दिन फलाने टाइम फलानी जगह आपको हम मतलब हम आप पे वार करेंगे। तो ये तो उसको आगाह कर दिया आपने, वो तो पहले से तैयार। तो कौन से बहुत बड़ा आपने मतलब वो किया कि आपने अटैक किया। तो ये कहानी जो है इसको क्या इसमें ये तो क्या इसमें दो न्यूक्लियर स्टेट्स को ऐसा करना होगा, ऐसी भी कोई पाबंदी है क्या? जी, ये बात भी आ रही है मीडिया में कि दो न्यूक्लियर स्टेट हैं तो उनके अंदर एक आपस में मतलब तालमेल होता है कि अगर हम आप पे अटैक करेंगे तो हम आपको बताना हमारा फर्ज होता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि वार में लव एंड वॉर में तो कोई सीमा नहीं होती है, जहां मारना है मारेंगे, आपको जहां बचाना है बचाइए। ये न्यूक्लियर स्टेट स्टेट इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है। इसके आड़ में आकर के आप ये कहिएगा, ये तो पार्लियामेंट में उनको जो है बताना होगा कि आपने क्यों उनको बता के। और इसमें भी आपको मैं बता दूं कि जो पहला उरी के का जो हादसा हुआ था उसके बाद इंडिया ने एक यूपी में सर्जिकल स्ट्राइक किया। उस सर्जिकल स्ट्राइक पे जो है इन्होंने बता दिया था कि हम यहाँ यहाँ आपको जो है ठेस पहुंचा रहे हैं, और उसी के बेसिस पे यूपी का इलेक्शन उन्होंने जीत लिया। यूपी का इलेक्शन बड़े बड़े पोस्टर लग गए कि हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, लोग ने थोक के भाव से वोट दिया, मोदी सरकार योगी सरकार है। अब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, अब इसमें एक लाइन और मैं जोड़ देता हूँ, दो बातें और कहनी चाहिए कि अब वरुण साहनी आ गए हैं बीच में, जो टेररिज्म के पोर्टल के जो हैं वो चीफ हैं, और केपी सिंह गिल के जो हैं वो चेले हैं। हमारे दोस्त हुआ करते थे एक जमाने में जेएनयू में, हम और वो साथ पढ़ रहे हैं, और वो बहुत ऊंचे लेवल पर आ गए हैं और दी एक्सपर्ट ऑन टेररिज्म वही है। उनकी इंटरव्यू आ रही है आजकल। उनका ये कहना है कि ये टेररिज्म का जो मामला है इससे आपने क्या हासिल किया। टेररिज्म और वॉर जो है दोनों अलग अलग चीज है। टेररिज्म का जो जो मतलब सोल्यूशन है वो वॉर नहीं है, और वो वॉर आपने देख लिया था अफगानिस्तान में जबकि 9/11 हुआ था, वो टेररिज्म था। अमेरिका ने अटैक किया अफगानिस्तान को, 20 साल तक ऑक्युपाई किया उसको, फिर उसको तालिबान को छोड़। तो उनका भी वही कहना है कि ये आपने जो अटैक किया है पाकिस्तान पे, ये इलेक्शन जीतने के लिए किया है। खुल के उन्होंने बोल दिया, डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई कर, लेकिन हासिल क्या हुआ, आपने सीज फायर कर। तो ये बातें चल रही। सीज फायर भी बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग सीज फायर जो हुआ, उस दिन ट्रंप ने पहले ट्वीट कर दिया, उसके बाद 1 घंटे बाद मिस्री साहब आते हैं ऐलान करने के लिए। तो ट्रंप पहले दिन कह गए कि भारत ने बहुत ही शेमफुल काम किया है, और सीज फायर के टाइम ट्रंप फिर बाजी ले गए, उन्होंने फिर पहले ऐलान कर दिया। तो ये ट्रंप का खेल, इसमें क्या वाकई आग बुझाने वालों का ही था या आग भड़का करके बुझाने वालों का था? क्या क्या लगता है आपको? नहीं सर, ये तो इस ओपन क्वेश्चन है, इसका जिसको जो समझ में आएगा आंसर वो अपना आंसर देगा। मैं इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए, हाँ, ये पूरा केस जो है वो टेररिज्म का केस। अब आपको टेररिज्म समझना पड़ेगा, ये एक अलग सब्जेक्ट है टेररिज्म। बिल्कुल।
और उसको समझने के लिए, उस टेररिज्म को समझने के लिए कि टेररिज्म क्यों होता और उसको हम कैसे रोकें। अब एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ टेररिस्ट है। टेररिस्ट ये कहते हैं कि आप हमें दबा रहे हैं, हमारे पास तो आर्मी है नहीं, हम तो आपको अटैक नहीं कर सकते हैं। तो वो जो है उग्रवादी, उनको कह लीजिए, मिलिटेंट कह लीजिए, टेररिस्ट कह लीजिए। तो ये खेल तो दुनिया में चल रहा है। अब आ जाइए इंडिया और पाकिस्तान के टेररिज्म के। मेनली जो टेररिज्म, वैसे आपको ये बता दूं कि मेरी एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है 130 जगह इंडिया में टेररिज्म के किस्से चल, छोटे बड़े ये वो। जो सबसे बड़ा टेररिज्म है कश्मीर में, मतलब सबसे बड़ा आतंकवाद जो है। और फुटपुट जो है वो नक्सलवाद है, एमसीसी है, उधर नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम में है, अलग अलग जगहों पे जो है, पंजाब में है। ये सारी चीजें टेररिज्म चल रही है। मैं आपके अपने सामाइन को बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये कश्मीर का मुद्दा जो है अब इंटरनेशनलाइज हो। हमारे डेलीगेशन जब जाएंगे और लोग कहेंगे कि हम टेररिज्म से पीड़ित हैं, उनका अगला सवाल होगा कि क्यों पीड़ित, तो वो कश्मीर को लेके आएंगे। और फिर कश्मीर का मुद्दा जो है, जिसको 10 साल से मोदी सरकार ने छुपाया हुआ था या चापा हुआ था या उसको माइनस करके चल रही थी, वो सामने आया। अब मैं ये आपको बता दूं कि जब अफगान जिहाद अमेरिका ने लॉन्च किया, सोवियत यूनियन के, तो ये सारे जो मुकाम अभी हम लोगों ने हिट किए हैं, यहाँ पे बाकायदा अमेरिका ने अपने पैसों से टेररिस्ट कैंप चलाए और ये टेररिस्ट कैंप यहाँ से चल करके ये लोग को मुजाहिदीन बना करके और तालिबान बना करके इनको भेजा जा रहा था अफगानिस्तान, वहां लड़ने के। इसमें उस टाइम जियाउल हक थे। जियाउल हक ने कह दिया था अमेरिका को कि हम तो अपना आपकी जगह दे रहे हैं, 2-3 कैंप आप हमें दे दीजिए जिसमें हम लड़कों को भेजेंगे कश्मीर में जाकर। ये बिल्कुल आम बात है। और ये उसी कैंप से जो अमेरिका ने लगाया था, उसी कैंप से कश्मीरी जहाज में आया। अब इसके अगेंस्ट में न मोदी सरकार, उस टाइम मोदी साहब भी थे, अटवाणी साहब भी थे, वाजपेयी साहब भी थे, सारे लोग थे, कभी कोई एतराज नहीं किया अमेरिका कि अमेरिका क्यों टेररिज्म कर रहा है कश्मीर में। और वो तो अमेरिका ही कर रहा था ना, पाकिस्तान तो एक जरिया बना हुआ था। वो मुजफ्फराबाद में थे, वो भावलपुर में थे, इन सब जगहों पे। तो ये किस्सा अलग है। और दूसरी बात मैं ये बता कि ये जो टेररिस्ट कैंप होते हैं, इनका कोई लेबल नहीं होता कि ये गांव है, ये टेररिस्ट गांव है। वो तो आज यहाँ है, कल वहां है। उनका तो कोई न ठिकाना होता है, न उनका कोई नाम होता है, न उनका कोई पता होता। इंडिया ने जो अटैक किया है, अभी जो 26 लोगों को मारा गया है, इंटरनेशनल लोग यही कह रहे हैं कि वो बेगुनाह लोग थे, बच्चे थे, 8 बच्चे थे, एल्डरली लोग थे, औरत लोग थे। तो ऐसा नहीं है ना कि किसी रेगिस्तान में एक कुटिया बनी हुई है, उसमें टेररिस्ट रह रहे हैं, हमने जाके बॉम्ब गिरा दिया। तो ये टेररिज्म का जो मामला है, एक और खबर आ रही है, एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कुछ मीडिया के लोगों को उन जगहों पर की विजिट कराई है जहां जहां हमारे हमले हुए हैं। तो वो बहरहाल मीडिया की विजिट हुई है और वो उधर की क्या रिपोर्ट है? ये बिल्कुल सही खबर है। 6 और 7 का जो मतलब वाकया हुआ था, जिसमें इंडिया ने अटैक किया था टेररिस्ट कैंप के ऊपर, उसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान ने इंडिया के मतलब जो रफाल हैं और जो मिग हैं और ये सबको जो उन्होंने शूट डाउन किया था। अब उनकी तरफ से आ रहा है कि 5 पहले कहा था, वो कह रहे हैं कि एक और है, 6 जो है इंडिया के जेट को गिराया। उसी के तुरंत बाद जो है उन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीडिया को दुनिया के कोने कोने से ला करके उनको ले जाके दिखा दिया कि ये देखिए हमारे ऊपर अटैक हुआ है, कहाँ टेररिस्ट है आप खुद देख लीजिए और कितने सिविल है। इसके बाद उन्होंने, जब ये 10 तारीख का वाकया हुआ है, 9 और 10 को, उसके बाद भी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को लेकर के दिखा दिया है कि हमारे ऊपर क्या अटैक हुआ है। उसके बरक्स इंडिया ने पूरे ये जगह जो पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, उसको उन्होंने सील कर, ना ही कोई इंडियन जा सकता है वहां, ना ही कोई और जा सकता है। तो ये तो 2 मापदंड है कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा क्या नुकसान हुआ। हाँ, असल में ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भेजा गया है, उससे भी ज्यादा कहीं इफेक्टिव एक हिस्सा डिप्लोमेसी का
ये हो सकता था कि मीडिया को दिखाया जाता कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। ये भी एक बड़ा काम हो सकता था। सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये तो सरकार जवाब देगी, लेकिन बहरहाल मीडिया के जरिए दुनिया को बताना एक एक बाकायदा एक अहम एक्सरसाइज होती है, डिप्लोमेसी से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ कंक्लूड करने के लिए कुछ आखिर में अगर कुछ बताना चाहें तो। देखिए, अब ऑपरेशन सिंदूर की कहानी खत्म हो गई। आगे फिर सिंदूर होगा तो फिर हम बताएंगे आपको। कब होगा ये नहीं जानते हैं, कब जी, टेररिज्म होगा ये नहीं जानते हैं। जाहिर है, जाहिर। तो ये सब चीजें जब होगी तो हम बताएंगे फिर आपको कि कब जी होगी। जी 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 जी, बहुत और बहुत अभी शुक्रिया। तो यही देखना बहुत है बहुत शुक्रिया कि ये सैयद अली मुश्तबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चेन्नई से वापस अपने वतन माने गांव पहुंचने के बाद भी हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि रेगुलर एक लंबा अरसा, अच्छा खासा हो गया, दूसरा साल गालिबन चल रहा है, दूसरा साल चल रहा है, जबकि हर फ्राइडे को सैयद अली मुश्तबा साहब हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के बैनर पर साउथ एशिया पर नज़र सैयद अली मुश्तबा के साथ इस प्रोग्राम को आपके लिए करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।